बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का विलाग शुरू करते हैं। सिंध की एक बेटी जो 8 साल इंतजार करती रही इंसाफ के लिए, अपने दादा, अपने बाप और अपने चचा के कातलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए अदालतों के चक्कर नंगे पांव वो बेटी घूमती रही, लेकिन उसको इंसाफ न मिल सका। मेरा सवाल है उन तमाम इदारों से कि क्या वो जो 3 कत्ल हुए वो कोई आसमानी मखलूक आई, कोई जमीन से चीज निकली, कोई आगे पीछे से कोई चीज आई कि उनको कत्ल किया और गायब हो गई? ऐसा नहीं है। यहां हम यही कह सकते हैं कि क्या हाल पूछते हो मेरे कारोबार का, अंधों के शहर में आईने बेचता हूं मैं। क्यों ना पकड़े गए कातिल, 8 साल हो गए, और जब ये बरी हुए तो इनकी अय्याशियां देखें, इनकी वहशत देखें, इनके अंदर की गलाजत देखें, और इनके हामियों की भी कि कैसे वो हवाई फायरिंग कर रहे हैं, पूरे मुल्क के निजाम को वो ललकार रहे हैं कि आप कर लो जो करना है, हमारे तो ये आजाद है, हम किसी को नहीं मानते। सिंध में 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत, 8 साल से एक बेटी दर बदर घूमती रही, और पीपल्स पार्टी के वो जियाले जो टीवी पर आकर बातें करते थकते नहीं है, कहानियां सुनाते थकते नहीं है, तो यहां आकर उनको मौत पड़ गई कि एक बेटी का साथ ना दे सकी, हुकूमत साथ ना दे सकी, निजाम साथ ना दे सका, अदालत इंसाफ फराहम ना कर सकी। क्या इतने ताकतवर थे लोग? अब तो हर बंदा ये सोचने पर मजबूर हो गया कि अगर हाथ में ताकत है तो हर चीज हमारे ताबे है, और अगर ताकत नहीं है तो फिर तुम्हें रौंद दिया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब, इस केस पर आपकी खसूसी तवज्जो चाहिए। ये तवज्जो आप देंगे, उस बेटी को आप इंसाफ देंगे, तो फिर इन ताकतवर लोगों को लगाम पड़ेगी कि ये जो वहशी हुए लोग हैं, जो इंसान को इंसान नहीं समझते, जहां उनको अपना फायदा नजर आता है तो इंसानों को रोकते हुए चले जाते हैं। तो खुदा के लिए उस बेटी की आहें सुने, देखें उस बेटी की आहो पुकार सुने। सरकारनि खे हिकिड़े क़िस्म जो लाइसेंस मिलियो आहे त तव्हां जंहिंखे चाहियो, जीअं चाहियो, जिथे चाहियो क़त्ल करे सघो था, ऐं तव्हां खां केरु पुछण वारो नाहे। असांजा हौसला बुलंद आहिनि, असांजे हौसलनि खे अञा हिकिड़ी नई उड़ान मिली आहे हिन फैसले सां। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ताईं वेंदासीं। अगर आज नहीं सुनोगे तो फिर अल्लाह की अदालत है, और उस अदालत में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है, वहां फिर इंसाफ होना है, फिर हर एक ने अपने किए की सजा भुगतनी है। खुदा के लिए उस बेटी को इंसाफ दीजिए, क्योंकि ये अब पूरे निजाम पर एक कलक लग चुकी है। जैसे वो आजाद हुए हैं, उनकी वीडियोस देख लें। कैसे उनके हामी वो खुद कैसे हवाई फायरिंग कर रहे हैं, कैसे वो धमका रहे हैं, दहशत फैला रहे हैं कि हमारा ये निजाम कुछ नहीं कर सकता, हम निजाम से ऊपर हैं। तो खुदा के लिए इन लोगों को लगाम डालें, पकड़े इन लोगों को। वो 3 जो कत्ल हुए हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर ये कातिल नहीं थे, फिर जमीन खा गई उन कातिलों को, आसमान निकल गया उनको, कहां चले गए वो? 17 साल हुकूमत, 8 साल से केस। क्या पीपल्स पार्टी की हुकूमत इतनी कमजोर है सिंध में? वो एक मुजरिम को नहीं ढूंढ सकी। अभी तो बिलावल साहब, आपने पूरे पाकिस्तान का वजीर आजम बनना है, आप ख्वाब देख रहे हैं वजीर आजम बनने के। जरदारी साहब कह रहे हैं कि अगला वजीर आजम बिलावल होगा। तो खुदा के लिए यही कुछ करना है आपने पूरे मुल्क में, ऐसे ही बेड़ा गर्क करना है, तो फिर आप जहां हैं वहीं रहें, सिंध में ही रहें। क्योंकि जो इंसाफ के साथ खड़ा नहीं हो सकता तो वो अदल वाली, इंसाफ वाली सीट पर कैसे बैठ सकता है? यहां अदालतों के ऊपर भी सवाल या निशान है। मुअज़्ज़ज़ अदालतें हैं, कुछ कहेंगे तो फिर बुरा लगेगा, लेकिन इंसाफ अदालतें ही देती हैं। अगर 8 साल आपको यही नहीं पता चला कि कातिल कौन है, और ये फैसला करने के लिए आपको
8 साल इंतजार करना पड़ा, तो फिर सवालिया निशान तो आएगा आप पर।